ओ राघवय, जय मां भगवती आदिशक्ति पीताम्बरा। आज मैं आपको ऐसे पुष्प के बारे में बताने जा रही हूँ जो आदिशक्ति को बहुत ही प्रिय है। देखिए, रक्त पुष्प आपने भी सुना होगा। रक्त पुष्प हम कहते हैं कि माँ को अर्पण किया जाता है। जो रक्त पुष्प होता है, जिसको हम जपा कुसुम भी बोलते हैं, उसको हम गुड़हल भी बोलते हैं। देखिए, जो मैंने पुष्प के नाम लिए, रक्त पुष्प यानी कि लाल रंग का पुष्प, लाल रंग का पुष्प को देवी को अर्पण किया जाता है। वैसे तो बहुत सारे पुष्प अर्पण किए जाते हैं, बट पर्टिकुलरली आज मैं आपको जो बता रही हूँ, जपा कुसुम के बारे में बताने जा रही हूँ। गणेश जी को, माँ दुर्गा को, माँ काली को, हनुमान जी को, सूर्य नारायण भगवान को ये पुष्प बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं। आपने सुना भी होगा, जब हम सूर्यदेव की आराधना करते हैं तो उनकी आराधना के जो मंत्र है उसमें भी सबसे पहले नाम इसी पुष्प का आता है। ओम जपा कुसुम संकाशम काश्यपे महागुतिम तमो अरिम सर्पापाग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। इस मंत्र के द्वारा सूर्यदेव की आराधना की जाती है। जपा कुसुम यानी गुड़हल का पुष्प, ये सूर्य भगवान को अर्पण किया जाता है। किस लिए अर्पण किया जाता है? देखिए, गणेश जी को आप अर्पण करते हैं, माँ दुर्गा को अर्पण करते हैं, तो इनसे क्या लाभ होता है? माँ दुर्गा को तो अति प्रिय है ही, आपको शक्ति की प्राप्ति होती है, आपको ऊर्जा की प्राप्ति होती है, आपके विघ्न दूर होते हैं, आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से गणेश जी विघ्न हरता है। अगर आप गणेश जी को अर्पण करते हैं पूजा में तो ये भी आपके विघ्नों को हरते हैं, क्योंकि इनको अति प्रिय है ये पुष्प। और क्या प्राप्ति होती है? आपको सभी कार्यों में लाभ होता है। हनुमान जी की आप पूजा करते हैं इस पुष्प के द्वारा, तो उससे संकटों का निवारण होता है, संकट दूर होते हैं, बीमारियां, कष्ट दूर होते हैं, आपके शत्रु पर आपको विजय की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार आप सूर्य नारायण की आराधना, सूर्य नारायण को जब आप अर्घ्य देते हैं, अगर इस पुष्प के साथ अर्घ्य दें रविवार के दिन, तो इससे क्या लाभ होगा? आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी, आपको ऊर्जा की प्राप्ति होगी, आपकी इम्यूनिटी पावर डेवलप होगी, अच्छी होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपको रोजगार की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो वो भी, उसमें भी आपको शीघ्रता से लाभ मिलेगा। उसके अलावा सिर दर्द या सूर्य की वीकनेस संबंधित जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उसमें भी आपको आराम मिलेगा। आपको आपके चेहरे पे चमक आएगी, कांति आएगी। आपको रक्त विकार है तो वो भी दूर होगा। तो ये तो मैंने आपको बताए कुछ ऐसी बातें जो कि मोटे मोटे मैंने आपको लाभ बताए। उसके अलावा ज्योतिषी कारण भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है, एस्ट्रोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है इसकी। देखिए, जो गुड़हल का पुष्प होता है इसमें सभी ग्रहों का वास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो इसकी लाल रंग की पंखुड़ियाँ होती हैं, लाल में भी कई शेड्स होते हैं, तो लाल रंग की जो इसकी पंखुड़ियाँ होती हैं उसमें मंगल का और सूर्य का वास माना जाता है, उनका ये प्रतिनिधित्व करती हैं। उसके अलावा जो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहाँ से पुष्प की शुरुआत होती है, जहाँ से पुष्प अंकुरित होकर पुष्प बनना शुरू होता है, तो वो भाग जो पीले रंग का भाग होता है, वहाँ पे गुरु का वास माना जाता है, देवगुरु बृहस्पति का वास माना जाता है। इसी प्रकार जो इसके जो सीड्स होते हैं उसमें चंद्रमा का वास माना जाता है। और मैं आपको बताऊं, जो बुध होता है, बुध और केतु, इसकी जो हरे रंग, इसकी जो डंडी होती है जहाँ से पुष्प जुड़ा होता है पौधे से, तो वो जो डंडी होती है और जो उसकी पत्तियाँ होती है, जिनको हम बॉटनिकल लैंग्वेज में सेपल्स बोलते हैं, तो हरे रंग की पत्तियाँ जो पुष्प के नीचे होती हैं और जो डंडी होती है, वहाँ पे बुध का और केतु का वास माना जाता है। इसी प्रकार से जब सीड जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है, तो जो पहला अंकुरण निकलता है उसमें शुरू में बीच में राहु का और नीचे की तरफ शनि का वास माना जाता है। इस प्रकार से सभी देवी देवताओं के सभी ग्रहों का वास इसके अंदर माना जाता है। इसी प्रकार से मैं ग्रहों की बात करूं तो देवी देवताओं की बात करूं तो इसका जो ऑरा होता है, जो गुड़हल के पुष्प का ऑरा होता है, चारों तरफ आभा मंडल जो होता है, वहाँ पे गणेश जी का वास माना जाता है। और जो इसमें से किरणें निकलती हैं, जो एनर्जी निकलती है, जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलती हैं, वो वाइब्रेशंस में शक्ति का वास यानी कि आदिशक्ति का वास माना जाता है। उसके अलावा ब्रह्मा विष्णु महेश का वास भी इस पुष्प में माना जाता है। अगर औषधीय गुण की बात करूं तो अगर आपको सिर दर्द की परेशानी है, या आपके चेहरे पे चमक नहीं है, या फिर आपकी इम्यूनिटी पावर वीक है और आपको ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, आपको बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट इश्यूज़ हैं, तो उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आप एनीमिया की प्रॉब्लम आपको रहती है तो आप इसके पंखुड़ियों का सेवन आप कर सकते हैं। 4-5 पंखुड़ियाँ रोज़ आप इस दूध से लें तो आपको लाभ होगा। उसके अलावा पाउडर के रूप में भी आप इसको ग्रहण कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, आप चेहरे पे भी लगा सकते हैं, आप इसका तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो मैंने बताया इसकी बहुत ज़्यादा औषधीय गुण है, तो आप इसका लाभ उठाइए, पूजा भी कीजिए, इसको एस्ट्रोलॉजिकल इंपॉर्टेंस समझ के भी आप इसको इससे आप रेमेडियल
मेजर्स इसके आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसके औषधीय गुणों का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी गुड़हल के पुष्प के बारे में। नवरात्रों में विशेष रूप से इससे पूजा कीजिए। वैसे तो हर दिन अलग अलग पुष्प से पूजा कर सकते हैं, पर अगर आप सारे अवेलेबल नहीं हैं तो ये लाल रंग का जपा कुसुम यानी कि गुड़हल का पुष्प लेकर के आप माँ की, गणेश जी की आराधना कीजिए। आपको निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। आप ऐसा करके देखिए। मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। राम राम, जय माता दी।